ओडिशा के चांदीपुर रेंज में भारत ने किया अग्नि 4 इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट। स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड की निगरानी में हुआ परीक्षण। 5005 के वो 500 किलोमीटर का वो जो टारगेट उन्होंने अबूर कर दिया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। चाइना के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाइना को अभी पता चलेगा, वो ये एक हफ्ते बाद उनके साइंसदान इतने तेज हैं कि वो 1 महीने के अंदर वो हजार वाला भी बना देंगे। नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों के बाद शहरी फाका कशी पर मजबूर हैं। करोड़ों नौकरियां खत्म हो गई हैं। मईशत दिन ब दिन गिर रही है, मगर मोदी की इंतहा पसंदाना सोच है कि बदलने का नाम नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी यानी भारतीय सरकार ने पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ जंग की तैयारी के लिए अगले 10 दिनों में 10 मिसाइल्स तजुर्बात करने का ऐलान किया है। भारत में रिफाई तहकीकाती इदारे के मुताबिक मोदी सरकार अगले चंद दिनों में 10 खतरनाक मिसाइलों के तजुर्बात करके पाकिस्तान और चीन को सख्त पैगाम देगी। इसमें चाइना भी शामिल है, ठीक है। चाइना के अलावा और भी यूरोप के कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं, वो भी शामिल मतलब वो भी आ जाते हैं इसकी रेंज में। आप क्या देखते हैं कि इंडिया जो है चाइना की टक्कर में आता जा रहा है? क्या हो गया अग्नि 4 या अग्नि 5 के नाम से वो मिसाइल लॉन्च किया उन्होंने। इस पर अब आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो यही है कि हमें उनका मजाक जो उड़ाना था वो तो हमने बतौर दुश्मन उड़ाया, लेकिन अपने दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट करना नहीं चाहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का अपने YouTube चैनल द लवली न्यूज़ पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण करके चीन पाकिस्तान की टेंशन और बढ़ा दी है। जिस तरह से चीन के साथ पाकिस्तान का सीमा विवाद चल रहा है, ऐसे में ये परीक्षण बेहद अहम माना जा रहा है। उड़ीसा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण ने सभी परिचालक और तकनीकी मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया। अग्नि 4 की अगर मारक क्षमता की बात की जाए तो इसकी 4000 किलोमीटर मारक क्षमता है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों की ओर से बताया गया कि 6 सितंबर यानी शुक्रवार को ओडिशा के चांदीपुर स्थित परीक्षण रेंज से अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस लॉन्चिंग में अग्नि 4 मिसाइल ने सभी परिचालन और तकनीकी मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया। दोस्तों, अग्नि 4 की कुछ विशेषताएं आज हम आपको बताएंगे। अग्नि 4 की मिसाइल 4000 किलोमीटर की मारक क्षमता के लक्ष्य को भेद सकती है। अग्नि 4 के अगर बात करें इसके कुल वजन की, तो इसमें 17000 किलो के करीब इस अग्नि 4 मिसाइल का वजन है। इस मिसाइल की अगर लंबाई की बात करें तो 20 मीटर इस मिसाइल की लंबाई है और 1 टन परमाणु हथियार ले जाने में यह मिसाइल सक्षम है। 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने में भी अग्नि 4 मिसाइल सक्षम है। इस मिसाइल में कई आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। इसमें रिंग लेजर गायरो नेविगेशन सिस्टम भी है, जो दुनिया के बेहद सक्सेसफुल नेविगेशन सिस्टम से माना जाता है। यानी कि इसकी रेंज से दुश्मन का बचना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो दोस्तों, भारत ने अग्नि 4 मिसाइल का जैसे ही परीक्षण किया, पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल हड़बड़ा गई है। पाकिस्तान की मीडिया अब ये देखना कि पाकिस्तान की मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन आता है। तो दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद वीडियो पर चर्चा करें। काबिले जिक्र एक डेवलपमेंट है इस खित्ते के तस्वीराती तवाजुन के एतबार से, लेकिन इसके 3 मुख्तसरन पहलू मैं आपके सामने रखूंगा। एक इसका जो है आलमी सियासी पहलू है, एक इसका टेक्नोलॉजिकल पहलू है और एक इसका तस्वीराती पहलू है। मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि चूंकि इस वक्त जो वर्ल्ड ऑर्डर में तब्दीली आ रही है, उसमें अमेरिका को भारत से जो तवक्कुआत हैं, मैं समझता हूँ इसीलिए इस तरह की जो आर्म्स रेस है या जो रैपिड आर्म्स प्रोलिफरेशन और डेवलपमेंट है, उसके हवाले से मगरिब में जो है काफी टॉलरेंस पाई जाती है अनलाइक पाकिस्तान। तो ये मैं समझता हूँ उसका एक सियासी पहलू है जो कि एक्सेप्शनल है। जबकि दूसरा पहलू उसका टेक्नोलॉजिकल है, और वो ये है कि जिस तरह आपने भी कहा कि ये जो मर्व की डेमोन्स्ट्रेशन है, टेस्टिंग है और कैनिस्टराइजेशन ऑफ एन ICBM है, इससे ये बात साबित हो गई है कि भारत जब से जो MTCR है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का मेंबर बना है, तो उसको जो एक्सेस मिला है मुख्तलिफ सोर्सेस से मिसाइल टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ शोबों का, उसको उसने बरूए कार लाते हुए इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। और ये वो एस्पेक्ट है जिसके बारे में पाकिस्तान आलमी बरादरी को बारहा
वार्न करता रहा है कि MTCR की जो एक्सेप्शनल मेंबरशिप दी जाती है भारत को, इसका इस खित्ते के तस्वीराती तवाजुन पे मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। लेकिन जो तस्वीराती पहलू मुख्तसरन में ये बताना चाहूंगा वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अब इस टेस्ट के बाद ये बात साबित हो गई है कि 20 साल से जो भारत का तस्वीराती बयानिया था, जो उसकी ओवर्ट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन थी, वो इट हैज बीन ओवरटेकन बाय टाइम। और अब पाकिस्तान उन बातों को जो अशोर्ड सेकंड स्ट्राइक और नो फर्स्ट यूज की कमिटमेंट पर मबनी था, अब उनको वो बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले सकते। नहीं, लेकिन अली, अगर मैं थोड़ा सा आपसे फर्क करना विद ड्यू रेस्पेक्ट, देखिए भारत ने उसका नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी तो अपनी जगह डॉक्ट्रिन तो मौजूद है, इसको इस टेस्ट करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? वो तो यही कहेगा कि जी मेरा तो अपना ख्याल ये है कि ये टेस्ट जो है उन्होंने शायद इसलिए भी किया है कि जो उनका कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है या प्रिवेंटिव या प्रीएम्प्टिव जो भी उनके डॉक्ट्रिन्स चल रहे हैं, उनको वो थोड़ा सा गैप चाहिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे अगर एक्शन लेना चाहते हैं कि स्विफ्ट एक्शन लिया और एक लिहाज से पाकिस्तान को ये ख़तरा मौजूद रहे कि अगर वो एस्केलेट करता है तो पाकिस्तान को क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं न्यूक्लियर वॉर्स कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो में। तो नो फर्स्ट यूज़ का किस तरह कंप्रोमाइज़ हो गया इंडिया का, मेरा समझना चाहता हूँ आपसे। बहुत अहम सवाल किया आपने। देखिए दो पहलू हैं तस्वीराती जो अहमियत है इस टेस्ट की। पहली बात तो ये है कि इसकी जो रेंज है, जिस तरह आपने बताया क्लेम 5000 की जाती है, लेकिन बाज चाइनीज मुबस्सिर जो हैं इसको 6 से 8000 की रेंज की सलाहियत के मुताबिक गर्दानते हैं, जिसका टेस्ट अभी कम रेंज तक किया गया है। तो इससे ये जाहिर होता है कि भारत की जो टारगेटिंग स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ साउथ एशिया या पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। तरक्की करें, लेकिन अगर मिसाइल की बात की जाए तो मेरी नज़र में तो बहुत अच्छा काम है। कुछ लोग इसको कहते हैं कि गलत है, लेकिन मेरी नज़र में सही है, क्योंकि जब आप अपने मुल्क की डिफेंस के लिए सब कुछ कर रहे हो ना, तो सब कुछ अलाउ है। अगर आप अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हो तो आप कर सकते हो। और जहाँ तक इस मिसाइल की बात है तो इससे अब इंडिया और जिसको कह सकते हैं पूरे खिते में स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है। ऑलरेडी पावरफुल था, लेकिन अब इसकी जो रेंज कहलाई जा रही है वो 5000 से भी ज़्यादा इसकी रेंज है, और ये पूरे खिते को कवर करती है इसकी रेंज, इस मिसाइल की रेंज। इसमें चाइना भी शामिल है, ठीक है। चाइना के अलावा और भी यूरोप के कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं वो भी शामिल मतलब वो भी आ जाते हैं इसकी रेंज में। आप क्या देखते हैं कि इंडिया जो है चाइना की टक्कर में आता जा रहा है? क्या वो चाइना मतलब खित्ते में दोनों, आपको पता है जैसे कि कंपटीटर बन चुके हैं, क्या वो उसकी टक्कर पे खड़ा होता जा रहा है इंडिया चाइना की? आप इसको कैसे देखें? देखिए, मैं तो काफ़ी अर्से से कहता आ रहा हूँ कि हम लोग पाकिस्तान वर्सेस इंडिया करते रहते हैं, लेकिन जो इंडिया है ना वो इंडिया अब जा रहा है चाइना की तरफ। जिस तरह चाइना ने अपने आप को साबित किया ना इस दुनिया में, कितना पावरफुल चाइना ब्रांड बन चुका हुआ है कि USA तक उससे डर रहा है। तो अगर हम देखें, इंडिया पाकिस्तान को नहीं फॉलो कर रहा, ना फ्रांस को कर रहा है, ना USA को, वो चाइना के साथ कम्पीट करने जा रहा है। चाइना को अपना कंपेटिटर बना के